कहने को तो मध्य प्रदेश सरकार भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस की नीति का दावा करती है, लेकिन जमीनी हकीकत इससे उलट है। अलीराजपुर जिले के कठीवाड़ा के 20 करोड़ से अधिक के गबन के मामले में 5 आरोपियों को अग्रिम जमानत मिल गई थी। जो अकाउंटेंट माना जा रहा था इस पूरे मामले का, कमल राठौड़, उसकी गिरफ्तारी हुई, वो जेल में रहा और करीब 1 महीने बाद उसको भी हाई कोर्ट से जमानत मिल गई। अब जमानत क्यों मिली, कैसे मिली, इन तथ्यों पर हम नहीं जाते हैं, वो लीगल और इन्वेस्टिगेशन का मसला है। लेकिन सवाल ये है कि जिन 5 लोगों को अग्रिम जमानत मिली थी, उनमें कई पूर्व बीईओ थे। उनकी अग्रिम जमानत निरस्त कराने के लिए, अपील करने के लिए अलीराजपुर पुलिस ने विधिक विभाग को पत्र लिखा था। इस पत्र को लिखे 1.5 महीने से ज़्यादा का वक्त हो गया है, लेकिन अभी तक अपील करने की अनुमति और सुझाव नहीं मिले हैं। यानी 20 करोड़ रुपए का जो भ्रष्टाचार हुआ है, उसके मसले में, उस मामले में जो अग्रिम जमानत जिनको 5 लोगों को मिली थी, उनकी अग्रिम जमानत निरस्त कराने के पुलिस के प्रयास विधि विभाग मध्य प्रदेश शासन की इस लापरवाही से विफल हो गए हैं और वो लोग आज भी खुलेआम घूम रहे हैं और अपना काम कर रहे हैं। इसी तरीके से कमल राठौड़ को, जो अकाउंटेंट के दायित्व पर था, एक शिक्षक है, उसको भी हाईकोर्ट से जमानत मिल गई। अगर पुलिस प्रशासन जमानत से सहमत नहीं है तो कमल राठौड़ की जमानत के विरोध में वो अपील कर सकता है, बड़ी अदालत में जाकर अपील कर सकता है। लेकिन उस पर भी पुलिस अभी तक मानस नहीं बना पाई है कि उसे अपील करना भी है या नहीं करना है। और हमने तो आपको पहले ही बताया था कि इस मामले में 100 दिन की देरी तो एफआईआर करने में हुई, और ये 100 दिन की अवधि का समय क्यों दिया गया आरोपियों को, वो भी हमने आपको पुराने वीडियो में बता दिया है। आप पुराने वीडियो देख सकते हैं। और अब जाकर अपील करने से पुलिस प्रशासन और विधिक विभाग यानी शासन प्रशासन बच रहा है। तो भैया क्यों बच रहा है, कितने रिमाइंडर लिखे गए, आगे बताऊंगा। लेकिन पहले एसडीओपी, जो कि इस पूरे मामले के जांच अधिकारी हैं, अश्विनी कुमार, उनका यह बयान सुन लीजिए। कठीवाड़ा प्रकरण में हमने अभी तक 5 आरोपियों को गिरफ्तार करके जेल में भेजा था। उसमें कुछ की माननीय न्यायालय ने जमानत स्वीकार कर दी है। अगली जमानत ये कि अभी उसमें बहुत सारे ऐसे प्रकरण 134 संदिग्ध खाते हैं जिनकी हम जांच कर रहे हैं, और जैसे जैसे हम फैक्ट पाएंगे हम अरेस्टिंग की कार्रवाई और अग्रिम विवेचना कार्रवाई करेंगे। अग्रिम जमानत वाले प्रकरणों पे हम विधि विभाग से राय लेकर उसके खिलाफ अपील पे जा रहे हैं। अभी तो माननीय न्यायालय ने उनको जमानत दे दी है, उसमें जैसे ही फैक्ट आएंगे उस संबंध में कार्रवाई करेंगे। तो आपने बयान को सुना, 134 लोगों के खातों में पैसा गया था। अभी तक जिनके खातों में पैसा गया उनमें से कितनी गिरफ्तारियां हुई, कितने निर्दोष हुए, इस 20 करोड़ के गबन में कितनी प्रेस कॉन्फ्रेंस पुलिस ने की, कितनी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अपनी जांच का मौजूदा स्टेटस बताया। पुलिस इस मुद्दे पर खामोश है, वो बात ही नहीं करना चाहती। अरे आप जांच कर रहे हैं तो जांच का स्टेटस बताइए। आपको वीडियो स्टेटमेंट से दिक्कत है तो प्रेस नोट रिलीज कीजिए, पर बताइए तो सही देश, अलीराजपुर की जनता को कि आपकी जांच का स्टेटस क्या है। सब भूल जाएं तो हम भी भूल जाएं, सभी लोग भूल जाएंगे, ये नीति नहीं चलेगी। और देखिए आप, बड़ा इंटरेस्टिंग चीज़ है, कमल राठौड़ की संपत्ति की जानकारी मांगी गई थी। ठीक से संपत्ति की जानकारी पुलिस अभी तक नहीं जुटा पाई है। और 134 खाता धारकों में एक कमल राठौड़ की पत्नी प्रज्ञा राठौड़ भी थी। प्रज्ञा राठौड़ के नाम पर कुल 6 या 7 संपत्तियां अलीराजपुर में डिकोड की है पुलिस ने, जो नगर पालिकाओं से जानकारी ली है। इसका मतलब साफ है कि जो भ्रष्टाचार की अवधि में जो राशि कमाई गई थी उसका इस्तेमाल किया गया है पत्नी के नाम से। तो फिर आरोपी प्रज्ञा राठौड़ क्यों नहीं, ये भी एक बड़ा सवाल है। किसका मार्गदर्शन पुलिस ले रही है, आखिर कौन रोक रहा है, कहाँ हर्डल्स आ रहे हैं, ये भी स्पष्ट नहीं है। भाई प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे तो सवाल होंगे, इसलिए प्रेस कॉन्फ्रेंस ही मत करो, इन्वेस्टिगेशन का स्टेटस ही मत बताओ।
तो मामला लोग भूल जाएंगे। 13 दिन में अपने सगे को भूल जाते हैं, इस केस को भूल जाएंगे, लेकिन हम नहीं भूलेंगे। पुलिस को इन्वेस्टिगेशन के हर स्टेटस की जानकारी हम आपको देंगे और बताएंगे कि इस केस में ताज़ा अपडेट क्या है। तो फिलहाल ताज़ा अपडेट यही है कि 5 लोगों को अग्रिम जमानत मिल चुकी है। कमल राठौड़ को रेगुलर बेल मिल गई है हाई कोर्ट से। 2 लोगों ने और अप्लाई किया हुआ है अग्रिम जमानत के लिए, वो भी हम आपको सूचना दे दें, उनके नाम मैं भूल रहा हूँ। और 134 खाता धारकों में कई लोग ऐसे हैं जिनको पुलिस फिलहाल निर्दोष मान रही है अपनी शुरुआती जांच में। सवाल ये है कि 90 दिन में आपको चालान करना है और शुरुआती जांच अभी भी शुरुआती ही है, तो आखिर ये जांच कब पूरी होगी, कब चालान होगा और किस तरीके से होगा, और जब गिरफ्तारियां ही नहीं हैं तो फिर चालान आप कब करेंगे। कई सवाल हैं जो पुलिस की जांच की सुस्त गति पर सवाल तो खड़े करते हैं कि आखिर ये सुस्ती क्यों है और इस सुस्ती के मायने क्या हैं। आप क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं।